बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाने जा रही हूँ। वीडियो को गौर से सुनिएगा। ये वाक़या एक ज़ालिम बादशाह का है, जो ज़ालिम होने के साथ साथ अय्याश पसंद भी था। उसने अपने ग़ुलाम को बाज़ार भेजा और कहा कि मेरे लिए शराब बनाने का सामान लेके आओ। जब वो बाज़ार पहुंचा तो उसने देखा कि एक बुज़ुर्ग जिनका नाम अजीदा बस्तामी था, वो एक शख्स की तरफ उंगली करके कह रहे थे, ए लोगो, जो शख्स इस गरीब को 4 दिनार देगा, मैं उसको 4 दुआएं दूंगा। बादशाह के गुलाम ने सोचा, अय्याशी तो होती रहेगी, लेकिन ये दुआएं लेने का मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। इसने इस गरीब शख्स को 4 दिनार दिए और उस हज़रत से कहा कि आप मुझे दुआएं दें। बाज़ीदा बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बताओ कौन कौन सी दुआएं चाहिए। उसने कहा, पहली दुआ ये कि अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दें। हज़रत ने दुआ कर दी। दूसरी दुआ उसने कहा कि मेरे बादशाह को भी माफ़ कर दें। हज़रत ने ये भी दुआ कर दी। तीसरी दुआ उसने कहा कि मेरे बादशाह को हदायत दें। हज़रत ने ये दुआ भी कर दी। चौथी दुआ उसने कहा कि अल्लाह पाक इन 4 दिनार के बदले मुझे बदला दें। उन हज़रत ने ये चौथी दुआ भी कर दी। ये चारों दुआएं करवाने के बाद जब वो शराब का सामान लिए बगैर वापस पहुंचा तो बादशाह को गुस्सा आ गया। बादशाह ने पूछा कि सामान कहाँ है। इस गुलाम ने सारा वाक़या सुना दिया। जब बादशाह ने हज़रत का नाम सुना तो अदब से खड़ा हो गया। बादशाह ने उससे पूछा कि तुमने कौन कौन सी दुआएं की? उसने बताया कि पहली दुआ में मैंने कहा कि अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दें। दूसरी दुआ में मैंने कहा कि अल्लाह पाक मेरे बादशाह को भी माफ़ कर दें। तीसरी दुआ में मैंने ये कहा कि अल्लाह ताला मेरे बादशाह को हदायत दें। चौथी दुआ में ये कहा कि मुझे इन 4 दिनार के बदले भी मुझे इसका अजर दें। तो बादशाह ने उसको 4 दिनार दिए और कहा कि आज से तुम आज़ाद हो। बादशाह ने तौबा कर ली और अपने सारे दरबारियों को भी तौबा करवाई और कहा कि तुम्हें एक बुज़ुर्ग अल्लाह के वली से दुआ करवाई है, इसलिए मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ और तुम्हारा एहसानमंद भी हूँ। एक वो वक्त था कि जब सब लोग अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते थे, दूसरों की इज़्ज़त करते थे, किसी की बात को गौर से सुनते थे। और एक ये वक्त है जिसमें हम अपने ही माँ बाप को धक्के मारते हैं। बेटी की इज़्ज़त बाप के हाथों महफूज नहीं। खुदा की कसम, अगर हम इस दौर के लोगों जैसे हो जाएं तो कुछ बैद नहीं कि अल्लाह पाक फिर से हम सब मुसलमानों को एक क़ुव्वत बख्शेंगे। अगर आपको ये मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे तो इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।